नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए। हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट चालू है, जिसमें 8वां अध्याय आज है। थ्योरी देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 7 अध्याय हो चुके हैं। हमारे चैनल पर सीटेट की फ्री में तैयारी होती है और यूजीसी नेट और क्लास वाइज भी हिंदी हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको। 6, 7, 8, 9, 10th और व्याकरण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और 12th तक के लिए भी हमारे चैनल पर आपको फ्री में उपलब्ध है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, भाषा। भाषा क्या है वो देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक ही है भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थॉट। तो भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से भिन्न इसलिए है या श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। बहुत से लोग वाणी और भाषा दोनों का प्रयोग एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में करते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। हरलॉक ने दोनों शब्दों को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया है। भाषा में बातचीत के वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कोई की अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ या शब्द उच्चारित किए जाते हैं। वाणी भाषा का एक विशिष्ट अंग है। भाषा व्यापक संप्रत्यय है। वाणी भाषा का एक माध्यम है। दूसरा पॉइंट इसी का पहला पॉइंट, बालकों में भाषा का विकास। बालकों के विकास के लिए विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जा सकता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ होता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की मांग, जिसमें विशेष भूमिका निभाती है। भाषा के अंग। अगला पॉइंट है भाषा के अंग। अध्ययन के दृष्टिकोणों से भाषा को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, स्वनिम। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि हम स्वनिम को किसी शब्द के साथ लगा देते हैं तो ये उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, जैसे अ, आ, ई, त इत्यादि। दूसरा रूप है रूपिम। पहला क्या था? स्वनिम। दूसरा है रूपिम। रूपिम मतलब होता है, रूपिम शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चे
को ध्वनि का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना प्रारंभ कर देता है। बौद्धिक विकास पूर्ण न होने के कारण वह छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है। इनका स्वयं में कोई अर्थ है, स्वयं में भी अर्थ है। उदाहरण स्वरूप अच्छा, आना, बताना, तबला, आँख इत्यादि। तीसरा पॉइंट है वाक्य विन्यास। भाषा का नियम वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। वाक्य विन्यास का अर्थ होता है वाक्य की संरचना के अर्थात कर्ता, कर्म तथा क्रिया का उचित स्थान पर निर्धारण। वाक्य विन्यास के अंतर्गत हर शब्द को क्रमिक रूप से रखा जाता है। उदाहरण, रमेश खाना खा रहा है। इस वाक्य के सभी शब्द क्रम में हैं। यदि हम लिखते हैं कि खाना रमेश खा रहा है तो यह वाक्य क्रम में न होने के कारण गलत है। चौथा पॉइंट है अर्थ विन्यास। जब वाक्य में दिए गए सभी शब्द अर्थपूर्ण हों तो उन्हें अर्थ विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रमेश कॉफी पीता है। इस वाक्य में के सभी शब्द अर्थपूर्ण हैं, लेकिन इस वाक्य को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि रमेश कॉफ़ी खाता है, क्योंकि कॉफ़ी को खाया नहीं पिया जाता है। अगला पॉइंट, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वनि संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति उसकी निम्न प्रकार की कोशिश तथा क्रियाओं के रूप में होती है। सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेते ही चिल्लाने की कोशिश करता है। रोने चिल्लाने की कोशिश के साथ ही वह अन्य ध्वनियाँ या आवाज़ें भी निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वयं द्वारा उत्पन्न एवं प्राकृतिक होती हैं। इन्हें सीखा नहीं जाता। उपरोक्त क्रियाओं के बाद बालकों में बड़बड़ाने की क्रियाएं तथा कोशिश शुरू हो जाती है। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास का अवसर पाते हैं। बालक कुछ भी दूसरों से सुनते हैं तथा जैसा उनकी समझ में आता है उसी रूप में वे उन्हीं ध्वनियों को किसी न किसी रूप में दोहराते हैं। इनके द्वारा स्वरों जैसे आ, ऊ, ऐ इत्यादि को व्यंजनों त, म, न, क इत्यादि के से पहले उच्चरित किया जाता है। हाव भाव, एक्सप्रेशन तथा इशारों की भाषा भी बालकों को धीरे धीरे समझ में आने लगती है। इस अवस्था में वे प्रायः एक दूसरे स्वर, व्यंजन, ध्वनियाँ
निकालकर उसकी पूर्ति अपने हाव भाव तथा कोशिशों से करते हैं, दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट, भाषा सीखने के विभिन्न साधन। मनोवैज्ञानिकों ने भाषा सीखने के अनेक साधन बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, कहानी सुनना। बालक अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से कहानी सुनता है, जिनकी सहायता से वह बोलना सीखता है। दूसरा, प्रश्नोत्तर के द्वारा। बालक स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, जिससे उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जिन्हें वह अपने घर में रहने वाले सदस्यों से पूछता है तथा उनसे उत्तर पाता है। इस प्रकार क्रिया के अंतर्गत बालक के ज्ञान के अतिरिक्त भाषा का भी विकास होता है। तीसरा पॉइंट, अनुकरण। इसका अर्थ नकल करना होता है। बालक अपने घर के सदस्यों द्वारा बोले गए वाक्यों का अनुकरण करता है तथा इस माध्यम से वह अपनी भाषा का विकास करता है। चौथा पॉइंट, बातचीत के माध्यम से भी भाषा का विकास होता है। बालकों में बात करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अगला पॉइंट है, भाषा का महत्व। इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझ कर उससे संबंधित समाधान प्रदान करता है। अगला पॉइंट, ध्यान को आकर्षित करने के लिए सभी बालक चाहते हैं कि उनकी ओर लोग ध्यान दें, इसीलिए वे अभिभावकों से प्रश्न पूछकर, कोई समस्या प्रस्तुत करके तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट, सामाजिक संबंध के लिए। भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर पाता है। भाषा के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है। अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसीलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं होता। अगला पॉइंट, सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। बालक समाज के लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता है। अगला पॉइंट, शैक्षिक उपलब्धि का महत्व। भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है। यदि बालक अपने विचारों, भावों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, तो उसका अर्थ है कि उसकी शैक्षणिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। अगला पॉइंट, दूसरों के विचारों को प्रभावी ढंग
करने के लिए जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर एवं ओजस्वी होती है, वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों के लिए को प्रभावित करते हैं। लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट है भाषा विकास के सिद्धांत। बैंडूरा का सिद्धांत है, क्या है? बैंडूरा ने अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत को अनुकरण पर बलपूर्वक कहा है कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा की अनुकरण या नकल के माध्यम से सीखता है। ये बालक को जिस प्रकार का वाक्य एवं शब्द सुनने को मिलता है, उसे वह आसानी से सीख लेता है। एल्बर्ट बैंडूरा ने इस बात पर भी बल दिया है कि प्रतिरूपक मॉडलिंग भी बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पेज, दूसरा पॉइंट है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना चाहिए, बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होंठ, दांत तथा स्वरतंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। तीसरा पॉइंट अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत योगदान होता है। शैशव अवस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें आदि जिम्मेदारी होती है, जिनमें किसी भाषा की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। अगला पॉइंट अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत योगदान है। यह शैशवावस्था में जब बच्चे संबंधित शब्दों से संबोधित करते हैं। अगला अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत चौपिनिस, सालीकटी तथा वैलेंटाइन डे चैम्पिनीज, शर्ली कर्टिस तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखने
सीखते हैं। जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज में, परिवार के में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित होता है। 5वां पॉइंट, चोम्स्की या भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चोम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों को निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए क्योंकि वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चोम्स्की ने जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। अगला पॉइंट, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। स्वास्थ्य। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें भाषा के लिए विकास की गति उतनी तीव्र होती है। दूसरा, बुद्धि। हरलॉक के अनुसार जिन शब्दों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत विकास की गति उतनी तीव्र होती है। बुद्धि। हरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि वाले से अच्छा होता है। टर्मन। इस तरह से ये हो गया। बालकों को भाषा का विकास प्रत्यक्ष रूप से उनकी अच्छा होता है। टर्मन फिशर बालकों की भाषा का विकास प्रत्यक्ष रूप से उनकी सामाजिक अंतःक्रिया, माता पिता, सहयोग, मित्र एवं उनके देखभाल करने वालों पर निर्भर करता है। बच्चे वही बोलते हैं जो सोचते हैं, सुनते हैं। इस प्रकार से वे नए शब्दों का संग्रह करते हैं। बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालकों की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कम होती है। इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।